For section C, we have to be write down the main products only. So this is a very good and scoring section where we have to be just write down the one product, but it should be accurate and we will get marks for that. So in first reaction, we are provided with the a compound having a aldehyde group, means हमारे पास ethanol है, and it is reacting with the hydrazine, and then it reacting with the potassium hydroxide and glycol at 473 Kelvin. I hope you got the reaction, that is the formation of a hydrocarbon from the ethanol, and this is the Wolff-Kishner reduction. तो हमें यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि वी हैव टू बी राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएक्शन, जस्ट राइट द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, दैट क्या प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन में, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं फॉर सोल्यूशन ए, तो व्हेन दिस इथेनॉल CH3 CHO, first it is reacting with the hydrazine, that is NH2 and second जो यहाँ पे हमारा reagent है, that is the KOH plus glycol एंड टेम्परेचर जो 473 केल्विन है। कभी कभी कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो रिएक्टेंट है वो भी प्रोवाइडेड हो, प्रोडक्ट भी प्रोवाइडेड हो, और आपने सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट लिखना है। तो जब भी आप आंसर लिखें, आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम जो रिएजेंट है वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के अकॉर्डिंग CH3 एंड CH3, तो इथेन बन गया हमारे पास। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट भी है, दैट विल बी वाटर एंड अलॉन्ग विद वी आर हैविंग द नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से हम साइड प्रोडक्ट भी साथ में शो कर देंगे। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट इथेन है, हाइड्रोकार्बन है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है। समटाइम्स यू हैव टू बी जस्ट राइट डाउन द रिएजेंट ओनली। सेकेंड जो हमारा यहाँ पे सब पार्ट है या बी सेक्शन है, सॉरी बी पार्ट है, दैट इज हमारे पास C6H5CO एंड CH3 दिया है। तो मीन्स ये एस्टोफिनॉन है हमारे पास। और जब ये कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप यहाँ साथ में लगा है, ये कैसा होगा, M डायरेक्टिंग है। तो ये इसे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा देगा, और हम इसे बेटर है कि हम इसको किस तरह से लिख लें, बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये हमारा C6H5 हो गया, और साथ में हमने COCH3 ये लिख लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना भी है कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है कंसंट्रेटेड HNO3, प्लस साथ में क्या है प्लस H2SO4। तो व्हाट वी विल गेट, एज आई सेड बिफोर, कि जब भी आप रिएजेंट लिख रहे हैं और कभी कभी आपको प्रोडक्ट एज इट इज़ दिया होगा, तो आप प्रोडक्ट के साथ साथ रिएजेंट भी देखें। और ये क्या है हमारा, दिस इज द एस्टोफिनॉन, और बना क्या है, दैट इज मेटा पे लग गया M नाइट्रो एस्टोफिनॉन। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना आपने, जस्ट नेम ही लिखना है, प्रोडक्ट क्या बना है बस वही लिखिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर आप इसका नाम ना भी लिखिए, बट यू हैव टू बी राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर। थर्ड जो और सी पार्ट जो है, दैट इज दी सी पार्ट क्या है इसका, दैट इज हमारे पास सी पार्ट में बेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है। तो वी विल गेट फर्स्ट अमोनियम सॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। पहले तो हम CH3COH प्लस NH3, और हीट हो रहा है, सिंपल हीट है, और कोई यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया है। तो वी आर गेटिंग हेयर अमोनियम एसीटेट,
तो दैट विल बी CH3COO, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा O के साथ, और NH4, यहाँ अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, अमोनियम एसीटेट। और अब यहाँ पे अगेन हीट और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे अगेन हीट है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वी विल गेट दी, यहाँ पे हमारे पास एमाइड बन जाएगा CH3CONH2, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो रिमूव हो चुका है, तो ये इसको यहाँ पे ना भी लिखो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो नाम क्या आ गया, एस्ट एमाइड, दैट इज एस्ट एमाइड। तो इस तरह से हमने ये देखना है कि रिएजेंट क्या दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या बनेगा। समटाइम्स प्रोडक्ट भी प्रोवाइडेड है तो रिएजेंट नहीं है, सो रिमेंबर द रिएजेंट आल्सो। एंड आई नो केमिस्ट्री में इतने सारे रिएजेंट, इतने सारे प्रोडक्ट्स रिमेंबर करना, इट्स नॉट ईजी, बट when you are writing again and again, practice, just written practice, and who knows which question will come. So a very best of luck to all of you for your coming board examination, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates. Till then,